साथियों, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सन 1970 के पहले भारत में बाजरा हमारे भोजन का एक अंग माना जाता था, लेकिन 1970 के बाद धीरे धीरे देश में गेहूं और चावल का उपयोग बढ़ गया और बाजरे का उपयोग मात्र 6% रह गया। भारत सरकार ने वर्ष 2018 से बाजरे को पुनः भोजन की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयत्न किया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने का प्रस्ताव किया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। इसका जिक्र करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पिछले महीने मन की बात में मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे ढेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बदलाव के संकेत है। आखिर बाजरे को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे बाजरे की पौष्टिकता और भारत जैसे देश में इसके उत्पादन की अनुकूलता है। आइए जानते हैं बाजरे का उपयोग करने के क्या क्या फायदे हैं। मोटे अनाज जो पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, इनके उत्पादन की लागत भी कम आती है। इनके उत्पादन में प्रायः केमिकल का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाजरे में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, थायमीन, नियासिन, कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, फॉलिक एसिड और एमिनो एसिड मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल से बचाव। बाजरा एक हाई फाइबर अनाज है। बाजरे का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसलिए जो लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान रहते हैं, उन्हें बाजरे का सेवन किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। मोटापे से मुक्ति। बाजरा एक पौष्टिक अनाज है जो न केवल एनर्जी से भरपूर है, बल्कि फाइबर का अच्छा सोर्स होने से अधिक संतुष्टि देता है और बार बार भूख लगने की समस्या से निजात दिलाता है, जिससे भोजन कम करने में मदद मिलती है। पाचन तंत्र को भी सही रखता है बाजरा। बाजरे का सेवन हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बाजरा सेवन करने के पश्चात प्यास भी लगती है और शरीर में पानी की पूर्ति भी बढ़ जाती है, जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत अनुकूलता प्रदान करता है एवं पाचन तंत्र से जुड़ी कई समस्याओं से निजात दिलाता है। त्वचा के लिए उपयोगी है बाजरा। बाजरे में एंटीऑक्सीडेंट एवं फिनोलिक्स नामक तत्व पाए जाते हैं, जो बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने में मदद करते हैं, स्किन को हेल्दी रखते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं। डायबिटीज़ में बाजरे यानी मधुमेह के रोगियों के लिए बाजरा एक अच्छा खाद्य पदार्थ माना जाता है। इसके उपयोग से शुगर लेवल और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। गेहूं और चावल में फाइबर की मात्रा केवल 0.2 से 1.2% होती है, वो भी इनकी ऊपरी परत में होती है, जिससे शरीर अधिक मात्रा में ग्लूकोज पैदा करता है, जबकि बाजरे में फाइबर की मात्रा अधिक होने से शरीर को अधिक ग्लूकोज पैदा नहीं करना पड़ता। अतः डायबिटीज़ के लोगों को बाजरे को अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यही नहीं, बाजरे में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड भी भोजन को पचाने की गतिविधि धीमी करता है, जिससे हम ज़्यादा खाना खाने से भी बच जाते हैं। कैंसर जैसे रोगों में बाजरे का सेवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर में विकार उत्पन्न होने पर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और हमारे लसीका तंत्र या रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। बाजरे का सेवन करने से उसमें मौजूद प्लांट लिग्निन शरीर में पहुंचकर एनिमल लिग्निन में बदल जाता है। यही मूल कारण है कि शरीर में प्रदूषण फैलाने वाली कोशिकाएं नहीं पनप पाती हैं। वर्तमान युग में बढ़ती बीमारियों के बीच
मोटे अनाज का सेवन निश्चित रूप से कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से हमें दूर रखने में सहायक है। श्वास संबंधी रोगों में बाजरे का उपयोग। नवीनतम शोधों से पता चला है कि बाजरा खाने से श्वास संबंधी रोगों में भी कमी आती है। जो लोग गेहूं की एलर्जी से परेशान रहते हैं उनके लिए भी बाजरा एक उपयोगी खाद्य पदार्थ है। हृदय रोगों में बाजरे की उपयोगिता। बाजरे के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि बाजरा नियासिन की प्राप्ति का प्राकृतिक स्रोत है। प्रायः सभी मोटे अनाजों में नियासिन यानी विटामिन B3 पाया जाता है, जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को ठीक रखता है। यही नहीं, विटामिन B3 हमारे रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को 35% तक बढ़ा देता है। यह ब्लड में मौजूद ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित रखता है। लो ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि कई रोगों से हमारा बचाव करता है। विटामिन B3 का प्राकृतिक सेवन अतिरिक्त मात्रा को भी शरीर से अपने आप बाहर निकाल देता है। बाजरे में मौजूद फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बाजरे का विभिन्न रूपों में उपयोग। आजकल बाजरे का उपयोग अकेले अथवा दूसरे अनाजों के साथ मिलाकर भी किया जाता है। बाजरे की खिचड़ी, राब, दलिया जैसे कई परंपरागत भारतीय व्यंजन सदैव हमारी रसोई के महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ रहे हैं। निश्चित रूप से जब पूरा विश्व इसकी उपयोगिता समझने लगा है तो हमें भी किसी न किसी रूप में इसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए। बाजरा आहार चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हो सकता है। वर्ष 2023 में जब संपूर्ण विश्व में बाजरे के उपयोग पर विभिन्न कार्यशालाएं, व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, तब भारतीयों को अपने इस परंपरागत खाद्य पदार्थ को पुनः अपनाने की ज़रूरत है। बाजरा जैसे मोटे अनाज, जिनका उत्पादन हमारे देश के लिए अनुकूल भी है और जिनके उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, का उपयोग करना हमारे कृषि क्षेत्र के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस जानकारी को सब तक पहुंचाएं एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।